शब्दो अवतार चमर तख्त दे मालक, गुरता गदी ते विराजमान, साहिबे बरकत साहिबे करामात, सरब सांझी वालता दे प्रतीक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सारे ही गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छटे अंधेर पलोआ। अज सारे संसार के अंदर ये गूंज उठ रही है, सुनाई दे रही है। अज जगत गुरु सिख धर्म के बानी, सिख धर्म के जन्मदाता, सर्व सांझी वालता का उपदेश देण वाले धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का आगमन सन 1469 ईस्वी विच राय होए दी तलवंडी, जिथे अज गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, उस स्थान ते हुई। पिता का नाम मेहता कल्याण दास पटवारी, माता जी का नाम माता तृप्ता जी। गुरु नानक देव जी के संसार विच आउण दा नक्शा भाई गुरदास जी ने बड़ा खिंचिया। संसार नूं असलियत तो जाणू कराया गुरु नानक देव पातशाह। पातशाह कहते सुनी पुकार दातार, प्रभु गुरु नानक जग माही। पठाया भाई गुरदास जी कहते पठाया तो भाव भेजिया गया। हुण पुकार किसने कीती? इस धरती ने पुकार कीती। ते क्यों कीती? गुरु पातशाह कहते इस धरती दे उत्ते जेड़ा सी ना वहमा भरमां दा, कर्म कांडां दा जेड़ा हनेरा छाया होया सी। भाई गुरदास जी कहते सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। एक तां हनेरा हो है जेड़ा दीवे दी लो नाल जगाइए दीवे नूं, या कोई मोमबत्ती जगाइए, बल्ब जगाइए, वो दीवा दी रोशनी नाल वो हनेरा जिहड़ा है दूर हो जाता है। पर भाई गुरदास जी धुंध की गल करते ने। हुण आउण वाले दिनां विच आगे सर्दी आ, जदों ज़्यादा पैगी ते धुंध पैंदी है। धुंध दी जिहड़ा चिट्टा हनेरा वो लाइट जगाण नाल छेती नहीं जाता। सूरज दियां किरणां भी पैण ते कई वारी सारा दिन ही सूरज दियां किरणां नूं भी वो ढक के रखदा। ते गुरु भाई गुरदास जी कहने ऐसा ही हनेरा उदों छाया होया सी कर्म कांडां दा। ते जदों गुरु नानक देव पातशाह संसार ते आए ते भाई गुरदास जी कहते जिस तरह सूरज निकलता है ते सारे तारे जिहड़े हन उन्होंने अपनी बुकल विच लै लैंदा है। सूरज दियां किरणां धरती ते पैंदियां ने ते हनेरा गायब हो जाता है। इसी तरह ही वहमा भरमा कर्म कांडा दा हनेरा गया। फिर कहते सिंह बुके मिर्गावली, भन्नी जाए ना धीर तरोवा। जदों जंगल दे अंदर शेर गरजदा है ना ते उस वेले कहते हिरनां दियां डारां इउं भजदियां ने, उन्हां दे नेड़े एकदम ही भज जांदियां ने।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇ ਕਾਲੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ, ਧਨ ਵੀ ਦੇਈ, 4 ਟੱਕੇ ਦੇਈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੇਈ, ਕੁਝ ਅੰਨ ਵੀ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ 8 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਦੌਲਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼, ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੱਤਰੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ, ਵੈਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
फिर आशा दी वार दे अंदर पढ़ते हैं कि जनेऊ पाउणा है ते इहो जा मैनू पा के दे, इहो जा बना के दे। दया कपहा संतोख सूत जत गंढी सत वट। कहते ने मैनू दया दी कपहा बना, संतोख दा सूत्र बना, उच्चे आचरण नू दियां गंढा ते सद जीवन दे अंदर सच्चाई लिया। इहो जा जनेऊ है ते मैनू पा दे पंडित जी, ना ये टुटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। ना ये जनेऊ टुटेगा, ना ये मैला होएगा ते ना ये सड़ेगा। इहो जा जनेऊ जिहड़ा है ये गुणा वाला ये उस दरगाह विच भी साथ निभाएगा, क्योंकि चंगे गुणा मनुख दे नाल लिखदे ने। ते गुरु पातशाह जी ने क्योंकि फिर वहमा भरमा दा खंडन किया, क्योंकि शूदर नूं जनेऊ नहीं पाया जाता सी, इस्त्री नूं जनेऊ नहीं पाया जाता सी। गुरु पातशाह कहते नहीं, इहो जिहा जनेऊ नहीं पाना जिहदे नाल वितकरा पैदा हुंदा है, मनुख दियां वंडियां हुंदियां। फिर समा अपनी चाल चलिया, गुरु पातशाह ने पढ़ाई भी की। इस राय भोए दी तलवंडी विच गुरु पातशाह जी ने कौतुक भी वरताए। जदों गाइयां मझियां चारण वास्ते गए ते किसान दी पैली विच छड़ दित्तियां। जदों किसान ने शिकायत की, राय बुलार ने अपने अहलकार भेजे ते जाके की देखदे ने कि वो खेती जिहड़ी किसान देख के आया सी उजड़ी पई है, वो उस तो दुगनी फसल होई पई है उहदे अंदर। फिर राय बुलार जी एक बार देखते ने कि सुते हुए ने गुरु पातशाह, ते जदों धुप सूरज दीयां किरणां थल्ले पै रहीआं ने ते फनीअर सप जिहड़ा है उत्ते छां करके गुरु पातशाह जी दे उत्ते मुख दे उत्ते छां करी बैठा। राय बुलार जी अपने अहलकार नाल तुरे आउंदे ने। उन्होंने देखा कि या तां इस बच्चे नूं इसने डंग मार लिया है, जे डंग नहीं मारिया तो फिर ये बच्चा कोई जरूर खुदा दा वली होएगा। जदों कोल आए तो सब अलोप हो गया। एक बार जिहड़ी दरखत की छां भी दसते ने, विद्वान लिखते ने कि गुरु पातशाह दरखत के थल्ले लेटे ते जड़ियां बाकी दरख्तां दियां छावां जड़ियां हन दूजे पासे हो गईयां, जिहदे थल्ले गुरु पातशाह लेटे सी उहदी छां उत्थे ही रही। राय बुलार गुरु पातशाह जी का मुरीद बन गया। समा अपनी चाल चलिया। जदों पिताजी ने 20 रुपये दिते, उस समय रजत पान चलते सन। रजत पान अज कह लीए 20 रुपये दिते कि कोई खरा सौदा करके आना है। चूड़ा काने दे विच गए पातशाह, उत्थे देखिया ते भुखे जिहड़े साधु बैठे सन कई दिनां दे, उन्हां नूं प्रसादा लंगर पानी छका दिता। गुरु नानक देव जी ने सानू 3 सिद्धांत दिते ने। पहला किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। नाम ते वो बचपन तो ही जपदे ने ते किरत भी उन्होंने की ते वंड छकण की प्रथा गुरु पातशाह जी ने चलाई। जदों उत्थे भुखे साधुआं नूं लंगर छकाया ते अज तुसीं देखो संसार भर दे अंदर जिथे भी गुरु नानक देव जी दा सिख बैठा है, हर दुनिया के किसी कोने में भी बैठा है, अज लंगर जरूर लगाई बैठा होगा। ते देखो करोना की पिछे बीमारी चली है, लोग दरवाजे बंद करके बैठ के गुरु नानक देव जी के सिख लंगर लैके वो बीमार जिहड़े लोग दुखी सन उन्हां नूं लंगर थां थां छकाउंदे फिरदे ने। तुसीं असीं सारे सोशल मीडिया राਹੀਂ देखते रहे हाँ, जिथे कोई नहीं पहुंचा उत्थे गुरु नानक देव जी के सिख लंगर लैके पहुंच गए। हालांकि होर लोग धर्मां दे भी धार्मिक स्थान सन, उत्थे भी इन्नी आमदन है, पर देखिया किते कोई लैके लंगर लैके थां थां जाके लोड़वंदां दी सेवा कीती होए नहीं। गुरु नानक पातशाह जी ने लंगर की ऐसी प्रथा चलाई है। फिर गुरु पातशाह
ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਿਤਾ जी नाराज भी होए, गुस्सा भी किया, समा अपनी चाल चलिया। पातशाह जी का जिहड़ा है आनंद कारज भी होया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने कि गुरु पातशाह जी ने उस वेले वेदियां वाले फेरे नहीं कराए सन। एक फट्टी दे उत्ते मूल मंत्र लिख के ते ओदी परिक्रमा कीती सी जदों अपना कारज कराया सी। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी, मैं बुक का हवाला दे रहा, क्योंकि किसी ने पढ़ना होए जरूर पढ़ सकते हो। ते पातशाह फिर 32 साल इस तलवंडी नूं निहाल करते रहे। फिर वड्डी भैन जिहड़ी सी बेबे नानकी जी, उन्हां दा कारज होया सी भाईया जयराम जी नाल, जिहड़े सुल्तानपुर लोधी रहिंदे सन। ते उन्होंने फिर उत्थे गुरु पातशाह जी नूं मोदी दी कार विच लगवा दिता। जदों नौकरी मोदी दी करदे ने ते उत्थे 13 दी रट लगाई बैठे ने सुल्तानपुर दे अंदर। अमृत वेले जांदे ने वेई नदी दे कोल, उत्थे भी बैठ के अमृत वेले दा नेम निभाउंदे ने। भाई मरदाना जी नाल कीर्तन करदे ने। गुरमुख विद्वान लिखते ने कि उत्थे बैठ के मोदी खाने विच बैठ के जे कोई लोड़वंद आ जाता है उन्होंने एवें ही रसद दे जाते ने, लोड़वंदां दी सेवा करी जाते ने। उत्थे एक ब्राह्मण आया, कुछ साखी वाले लिखते ने विद्वान के भाई मरदाना जी की बच्ची का कारज सी ते अजोकी खोज अनुसार कहते ने कोई ब्राह्मण आया जिहड़ा बहुत गरीब सी। उन्हें कहा मैं अपनी बच्ची का कारज करना है ते ओदे वास्ते तुसी मैनू मदद करो। गुरु पातशाह जी ने फिर भाई भगीरथ जिहड़ा सी, जिहड़ा एक मेल सिंहां इलाके का जगीरदार सी, कोई एक देवी का पुजारी सी, ते एक बार गुरु नानक पातशाह की संगत में आके बैठा। उन्हें देवी की पूजा छड़ के गुरु नानक देव जी के चरणों नाल जुड़ गया। जुड़िया भी ऐसा गुरु के बचनों की कमाई करता है। गुरु पातशाह जी ने भाई भगीरथ जी नूं क्या कि इस लोड़वंद की बच्ची का विआह है, ये तुसी लिस्ट ले जाओ ते लाहौर तो जाओ। लाहौर विच एक मनसुख रहिंदा है, उहदे कोल जाके व्यापारी है, उहदे कोलों ये सारा समान लैके आओ। भाई भगीरथ जी लाहौर गए। लाहौर दे अंदर भाई मनसुख नाल मिले। सारा समान कहते भाई मनसुख जी कहते ने है, पर एक जिहड़ा बच्ची दे विआह वाला चूड़ा है वो अजे तैयार नहीं है, वो 2-3 दिन लग जाएंगे। ते गुरु पातशाह जी ने भाई भगीरथ जी नूं तुरन वेले कहा सी एक रात तो वध नहीं रहना लाहौर दे अंदर। हुण भाई भगीरथ जी भाई मनसुख जी नूं कहंदे ने कि मेरे गुरु का हुक्म है कि लाहौर दे अंदर एक रात टिकना है, उस तो वध नहीं टिकना। ते जे मैं गुरु के बचनों की उलंघना करांगा ते मेरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भाई मनसुख जी कहते ने इस संसार के अंदर नकली गुरु तो बहुत ने और पूर्ण गुरु तो मैंने कोई नजर आता ही नहीं। भाई भगीरथ जी ने गुरु नानक देव जी सिफत की ते भाई मनसुख कहते ने मेरी पत्नी का जिहड़ा चूड़ा है वो तैयार पिया होया है। जे तुहाडा गुरु सच्चा है ते तुसी दसना नहीं, मैं जाके मत्था टेकांगा, मैनू अब मेरा नाम लैके बुलाएगा तो मैं मनांगा कि पूर्ण गुरु है। ते भाई मनसुख दे भाई भगीरथ जी नाल गुरु पातशाह के चरणों में आके जदों भाई भगीरथ जी ने मत्था टेकिया, भाई मनसुख ने मत्था टेकिया ते गुरु नानक पातशाह कहंदे ने भाई भगीरथ जी परोपकारी मनसुख का भी उधार करने वास्ते लेके आए हो। ते भाई मनसुख जी नूं कहंदे ने नाम ते मनसुख है पर कदे मन का सुख भी माणिया है। ये भाई मनसुख गुरु नानक पातशाह जी के चरणों का भौरा बन गया।
ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ को कहता मैनू भी गुरु पातशाह जी को लैके चलो। ते भाई मनसुख जी ने कहा राजा शिवनाग जी नूं कि तुसी अरदासा करो, गुरु नानक पातशाह आप चल के इत्थे आ जाणगे, तुहानूं निहाल करनगे। ये राजा शिवनाग जिहड़ा सी गुरु पातशाह जी की उडीक करन लग्या। कई जिहड़े लोकां नूं ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, राजा शिवनाग के बाग विच जाके बैठे, जिहड़ा बाग कई चिरों तो सुक्का होया सी, वो बाग हरिया भरिया हो गया। ते राजा शिवनाग ते गुरु पातशाह जी के चरणों ते आके मत्था टेकिया। उत्थे गुरु पातशाह जी ने फिर राजा शिवनाग नूं भी उपदेश दिता। सो ऐसे दीन दयाल सुल्तानपुर के अंदर भी बड़े कौतुक वरताए हैं। वेई नदी के अंदर एक दिन स्नान करन गए ते 3 दिन अलोप रहे। 3 दिन बाद जदों आए ते सारे कहंदे ने वेई नदी च नानक डुब गया। सारे कहंदे ने बड़ा कुछ लभ्या गया, बुलाए गए डुबियां मारन वाले, पर गुरु पातशाह जी का नहीं जदों पता लगा ते सारे कहते नानक डुब गया या कोई पानी का जानवर खा गया। पर एक बेबे नानकी सी जिहदा विश्वास अडोल सी, उन्हें कहा मेरा वीर जिहड़ा है वो लोकां नूं तारन वास्ते आया, जिहड़ा तारन वास्ते आया वो कदे डुब नहीं सकदा। 3 दिन बाद गुरु पातशाह निकले ते कब्रस्तान में जाके बैठ गए। उत्थे जदों जाके बैठे ते उत्थे मिलन वास्ते आए। उत्थे नारा लगाया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ते जिहड़े उत्थे जिहड़ा नवाब सी सुल्तानपुर दा, वो मुसलमान सी, दौलत खान, वो भी आया गुरु पातशाह जी नूं। ते जिहड़े काजी सन उन्होंने आके कहा भी तुसीं कहंदे हो ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ते चलो ते साडे नाल मसीत दे अंदर नमाज पढ़ो। गुरु पातशाह जी नाल चले गए। हुण लोकां दी भी भीड़ नाल ते जदों नमाज अंदर पढ़न वास्ते मसीत दे अंदर गए, अंदर मुसलमानां दी गिनती भी बहुत है, नवाब भी है ते काजी भी है। उन्होंने नमाज जदों शुरू की ते गुरु पातशाह देख के मुस्कुराई जाते हैं। जदों नमाज समाप्त हुई ते काजी कहता है तुसी साडे नाल नमाज अदा करन आए सी, नमाज भी अदा नहीं की, सगों तुसी मुस्कुरा रहे सन, तुसी तौहीन की है। गुरु पातशाह ने कहा काजी जी नमाज तुहाडे नाल मैं किस तरह अदा करा, तुसी शरीर करके इत्थे मौजूद सी, तुहाडा मन ते तुहाडे घर सी। तुहाडे घर जिहड़ी घोड़ी सूई है ओदा वच्छा तुसी सोच रहे सो कि किथे खुई दे अंदर ना डिग पवे, तुसी शरीर करके इत्थे मौजूद सी, मन तां तुहाडा तुहाडे घर सी। ते नवाब कहंदा तुसी मेरे नाल अदा कर लेनी सी। गुरु पातशाह कहंदे तू भी शरीर करके ते इत्थे सी, मन तां तेरा काबल गया होया सी कंधार घोड़े खरीदण वास्ते, ते नमाज किहदे नाल अदा करनी सी। ते फिर उन्होंने सारिਆਂ ने गुरु पातशाह जी नूं नमस्कार कीती। किते ये गल साडे ते भी लागू होंदी है, ये गल साडे ते भी लागू होंदी है। असीं भी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हाँ, पाठ सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, ते किते असीं गल्लां भी ते नहीं करते, या किते साडा मन किते किते उडारी ते नहीं मारिया, शरीर करके ते नहीं बैठे।
साडा ध्यान है कि नहीं। गुरु पातशाह जी ने जिहड़ा उपदेश दिता, फिर उन्हां दोहां नूं उपदेश दे के पातशाह जी ने फिर उथों उदासियां आरंभ कीतियां। हिंदू धार्मिक जिहड़े स्थान सन उन्हां वल पहली उदासी कीती। पहला लाहौर गए, उत्थे दा जिहड़ा दूनी चंद सी जिहदे घर दे अगे 7 झंडे लगाए हुए सन। गुरु पातशाह जी ने पूछया ये 7 झंडे क्यों लगाए ने? कहते ने मेरे को 7 लाख की जगीर है। ते गुरु पातशाह जी ने फिर उन्होंने समझाया, कहते ने प्यारिया आ एक सुई रख ले अपने कोल, परलोक में तेरे को लै लवांगे। लैके चला गया। पत्नी नूं कहंदा ये कोई महापुरुष आए ने, उन्हें सुई दी है, कहंदा परलोक में लै लवांगे। ते गुरु पत्नी जिहड़ी सी वो सियाणी सी, वो कहंदे शरीर भी नाल नहीं जांदा, इस सुई कित्थों लैके जाएगा। ते फिर गुरु पातशाह जी के चरणों में आके दुनी चंद ने मत्था टेकिया ते दुनी चंद गुरु नानक देव जी का सिख बनिया। गुरु पातशाह उतों तुरदे ने, भाई लालो जी कोल जांदे ने। भाई लालो जी जिहड़ा एक किरती सिख सी, जिहड़ा किरत जिहड़ी सच्ची सुच किरत करके प्रसादा पानी छकदा सी, गुरु नानक पातशाह उहदे कोल चले गए। उत्थे जाके भाई लालो जी कोल टिके ने, कुदरे दी रोटी खांदे रहे ने, प्रसादा पानी छकदे रहे ने। उस इलाके दा जिहड़ा चौधरी सी मलक भागो, उन्हें ब्रह्म भोज रखिया। सारे इलाके विचों सब नूं घर सद्दिया सी ते गुरु नानक देव जी नूं भी सद्दिया। गुरु पातशाह नहीं गए। फिर एहलकार भेजे, नहीं गया। फिर पातशाह जी नूं उन्होंने फिर तीजी बार जो सद्दिया ते पातशाह गए। गुरमुख विद्वान लिखते हैं कि भाई लालो जी ने भी नाल लै गए, कुदरे दी रोटी भी लै गए। उन्होंने ये उपदेश दिता कि तेरी जिहड़ी रोटी तू जिहड़े पूड़ियां ये 36 प्रकार के पदार्थ बनाई बैठा है, इहदे विच गरीबां दा खून है। ते ये भाई लालो जी की सच्ची सुच्ची किरत दी ये कुदरे दी रोटी ये दुध वर्गी है। फिर गुरु पातशाह हरिद्वार गए, जिथे लोग वैसाखी वाले दिन मेला लगा सी ते चढ़दे वाल सूरज वाल मुंह करके पानी पाए जाते सन। गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने कुछ नहीं किया किसी ने भी, आप जाके लहदे वाले पासे मुंह करके पानी पाना शुरू कर दिता। ते आप ही लोगों ने पूछ लिया, पंडितां ने ये की करते हो? उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिता। क्या पहला तुसी दसो, तुसी किसनों की कर रहे हो? कहते असीं सूरज नूं पानी दे रहे हैं। क्यों? कहते सूरज नूं पानी देंदे आ ते पितरलोक भी साडे वड्डे वडेरियां नूं मिलेगा। गुरु पातशाह कहते मेरी जिहड़ी पैली है मैं उधर पानी दे रहा। कहते पैली इड्डी दूर पानी किस तरह जा सकता है? कहते तुहाडा जिहड़ा करोड़ा मील कोई पता ही नहीं कित्थे है पितरलोक, उत्थे पानी जा सकता है ते इत्थे क्यों नहीं जा सकता? उन्हां दा भरम तोड़िया, समझ आ गई उन्हां नूं। उत्थे ही एक पंडित बैठा सी जिहड़ा विष्णु सी, उन्हें चौका कढ़िया होया सी ते उत्थे बैठा सी। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा, जिहड़ा पंडित उन्हें सुच्चा चौका बनाया ते लकड़ा भी धो के अग बाली सी ते भाई मरदाना जी नूं कहते जाके अग लैके आ। भाई मरदाना जी का जो परछावां पिया ते वो पंडित गुस्से नाल लाल होके बलदी हुई अग विचों लकड़ लैके भाई मरदाना जी के मगर दौड़ पिया। भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी को आए ते गुरु पातशाह जी ने पूछया भाई की गल? ते कहते इन्हें मेरा चौका जिहड़ा है वो अपवित्र कर दिता। गुरु पातशाह जी ने कहा कि इस चौके नाल जिहड़ा बाहर मुखी चौका बनाई बैठा है इहदे नाल पवित्रता नहीं मिलेगी। जिहड़ा तेरे अंदर बैठा है उते शब्द उच्चारण कीता, उबद डूमणी कुदया कसैन पर निंदा कटचूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। कितने तेरे अंदर जिहड़ी भैड़ी मत है
तेरे अंदर जिहड़ी ये निर्दयता है, तेरे अंदर दया नहीं, तू मारन वास्ते भाई मरदाना जी नूं दौड़ पिया है। तेरे अंदर भैड़ी मत, ये निर्दयता, तेरे अंदर इन्ना क्रोध है, निंदा तू कर रहा है। कहते सारे अवगुण तेरे अंदर बैठे ने, अंदर तो तेरा पवित्रता नाल भरिया होया है, बाहर मुखी चौंका जिहड़ा है तू सुच्चा कर रहा है। इस तरीके नाल तैनूं सुचमता नहीं मिल सकती। सो गुरु नानक पातशाह जी ने थां पर थां जाके प्रचार किया। पहली प्रचार पेरी जिहड़ी है वो हिंदू धार्मिक स्थानों वाल की। तकरीबन 8.25 साल 8.5 साल गुरु पातशाह जी ने थां पर थां जाके जे जगन्नाथपुरी के अंदर गए तो उत्थे जिहड़ी आरती हो रही सी उन्हां लोकां नूं उपदेश दिता कि सच्ची आरती किहड़ी है। मूर्ति दे अगे तुसीं ये थाल लैके दीवे जगा के आरती कर रहे हो, आप तुहानूं मैं दिखावां किहड़ी आरती सच्ची हो रही है परमात्मा की। ते उन्हां लोकां नूं फिर ज्ञान दिता कि आकाश वल देखो, परमात्मा की आरती सच्ची सुची ये कुदरत कर रही है। फिर उत्थे ही पंडित बैठा सी कलयुग नाम ही, उन्होंने उपदेश दिता। फिर दूजी उदासी गुरु पातशाह जी ने सुमेर पर्वत वाले जोगियां सिद्धा नाल कीती। तीजी उदासी जिहड़ी गुरु पातशाह जी ने इस्लाम मत के जिहड़े धार्मिक स्थान सन उन्हां वाल कीती। सो आओ ऐसे सतगुरु दीन दयाल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा है। अज दे दिन संसार भर के अंदर ये पावन प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार नाल मनाया जा रहा है। सो आओ आप सारिਆਂ ਨੂੰ धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ होण। हुण सिख धर्म के महान कीर्तनीय भाई हरमीत सिंह जी खालसा जो कि अपने गुरुद्वारे तकरीबन आउंदे रहंदे ने, हाजरी भरते रहंदे ने। जदों इन्हां नूं सदी आ जांदे ने ते संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़ते हैं। ये 9:30 बजे तक आप सारिया संगतां नूं कीर्तन नाल जोड़नगे। आप जी इसी तरह इस प्यार कदम नाल गुरबाणी नाल जुड़ के ते गुरु पातशाह जी दीयां खुशियां प्राप्त करनियां। गुरु का लंगर भी तैयार है, वो भी आप सब ने छक के जाना है। फुलां चुक्कां दी खिमा प्यार नाल फतेह दी साध करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।